ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि है। इसे काला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये शुभ दिन काल भैरव बाबा को समर्पित है। कालाष्टमी के दिन कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसे ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति, खुशहाली और धन वैभव का वास होता है। कुछ लोग भैरव बाबा का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए कालाष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। यह व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है, जिसे काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार कालाष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा और भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव बाबा की पूजा की जाएगी। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। कान्हा जी के भक्तों से मेरा निवेदन है कि कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो पहले अपने सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था।
तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो आज की कथा में पहले अपने सुनेंगे कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि काल भैरव भगवान भोले शंकर का ही स्वरूप है। तो आज के दिन हमें इनकी कथा जरूर सुननी चाहिए ताकि भोले शंकर की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा
ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा ना ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम शिकारी की तरह बुलाते नहीं। एक समय की बात है कि एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। उस संत को यकीन था कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देंगे। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी तो वह कुटिया के पास आया
तो देखा कि एक संत जी बैठे हैं सामने। तो शिकारी ने उस संत को प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं और यहाँ पर अकेले आप क्या कर रहे हैं? इस जंगल में कुटिया बनाकर रहने का क्या कारण है? तो संत जी ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ तो इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये तो मेरा मजाक बनाएगा कि भगवान भी कभी सामने आते हैं। तो संत कहने लगा कि भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो उस किरात ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और शिकार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो संत ने भी उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। तो शिकारी कहने लगा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार कैसे दिखता है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। तो संत ने सोचा कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं भगवान के शिकार में आया बैठा हूं, उन्हीं के दर्शन करने हैं। तो संत जी कहने लगे कि मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरे सलोने हैं, उनके सर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी तो रोने लगे। तो शिकारी कहने लगा कि बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और ना ही आपके पास आऊंगा। यह कहकर शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और वहां जाल बिछाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। वहां बैठा बैठा इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा था। सारा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन। इस तरह भूखे प्यासे शिकारी को नींद आने लगी। तो बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में आकर फंस गए। तो जैसे ही शिकारी को लगा कि कोई शिकार फंसा है तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था हूबहू वैसा ही था। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया, संत जी आपका शिकार मिल गया। तो शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो। पता है आपकी वजह से 3 दिन तक भूखा रहा हूँ, पानी भी नहीं पिया है मैंने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई कि बाबा बाबा बाहर आओ। तो संत ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में शिकारी बोला कि बाबा मैं आपका शिकार ले आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो यह सुनते ही संत जी के तो होश उड़ गए। वह शिकारी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संत ने कहा कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। ऐसा क्या किया है इस शिकारी ने जो मैंने नहीं किया? तो भगवान कहने लगे कि इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। तुम्हें पता है तुम्हारे शिकार के लिए जब से तुम्हारे पास से गया है तब का भूखा प्यासा बैठा है। तो मुझे तो आना ही था, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भी प्रेम भाव से मुझे रिझाता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। इस प्रकार कहते हुए कान्हा जी कहने लगे कि संत जी आपकी भक्ति भी कम नहीं है, क्योंकि आप में ही तो लालसा थी मुझे पाने की और ये आपकी लालसा पूरी करनी चाहता था। तो आपकी भक्ति के कारण ही मैं इसे 3 दिन में ही मिल गया हूँ। इस तरह से भगवान ने अपने खूब दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है?
मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। निसंदेह तुम मुझ में आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योगों से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ परम पुरुष और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके पोषण अचिंत्य स्वरूप के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं वे वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आश्चर्य करते हैं, उस परम पद को तुमसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसको मोक्ष उत्तम गति को प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान है, दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझसे मिलने पर फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी का लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त हैं जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वे मेरा ही धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त संसार का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटते हैं अब उस काल के बारे में बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमर रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक के आने से पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर जाने से लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसीलिए मोह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। गीता जी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक बड़ा ही धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे संत जी, मेरे संतान नहीं है। तो ऋषिवर ने कहा,
कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर, एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तो बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ कराने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, कोई भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिल गया, तो मैं यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब वह बकरी कहने लगी कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देगा। तू तो महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र नहीं मिलता है? क्या कभी की संतान मारकर भी संतान मिली है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने हवन कर दिया और बकरी के बच्चे को होम दिया। बकरी ने श्राप दिया और कहा कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। फिर मेरी भी उम्र पूरी हो चली थी। मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में डाल दो, यह तो बड़ा पापी है। फिर नरक भुगताकर वानर की योनि दे दी। फिर मुझे बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन मांगता फिरता, खाने को थोड़ा बहुत देता। इसी तरह भूखा मरता अपनी योनि पूरी कर रहा था। तो वानर की योनि छूटी तो कुत्ते की योनि पाई। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली, तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो कमर ही टूट गई और उसी दर्द से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया और सारा दिन चलाया करता। खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। शाम के समय एक छोटी सी रस्सी से कस कर बांध देता। ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। तो एक दिन की बात है, 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था। मैं उसमें फंस गया तो वो मुझे मारने लगे, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। इसी भांति मैंने अनेकों जन्म भोगे और हर जन्म में बहुत ही कष्ट पाए। अब मैंने बकरी का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, किंतु तुम तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? तो उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने लोहे का काला पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर उसे तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसा था। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब राजा ने बहुत सा दान किया, फिर भी वह हंसने लगा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे श्रीखे कई पचाए हैं। तब उस काले पुरुष ने कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि जो गुण मेरे से हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर हट गया और उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विपर ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल ही उसकी देह पलटी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी ऐसा कोई है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विपर ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वो राजा बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा।
तो ये था श्रीमद् भागवत गीता जी का 8वें अध्याय का महात्म्य। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे राधा रानी की। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसके बेटी नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा ही खलती थी। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई, तो सारे पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को हमेशा ही बेटी की कमी खलती थी। अब पत्नी भी नहीं रही, तो सेठ जी को बेटी की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक पंडित जी आए। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पंडित जी ने देखा कि सेठ जी अंदर से बहुत ही परेशान है। तो पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आपको किस बात की चिंता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? तो पंडित जी के इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है, पर मेरे बेटी नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी कहने लगे कि इस तरह बेटी मानने से क्या होता है? मैं बातें किसके साथ करूं? अपने दिल की बात किसे बताऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तुम जो कुछ भी खाओ पियो, सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाना, अपने मन की बात बताना, फिर देखना तुम्हारे जीवन से यह कमी कैसे दूर हो जाएगी। तो सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। अब वो तो राधा रानी की मूर्ति लेकर घर आ गए। अब प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते और राधा रानी को दिल से बेटी मानने लगे। धीरे धीरे सेठ जी इस बात को भूल गए कि उनके बेटी नहीं है। उन्हें मन में पूरा विश्वास हो गया कि राधा रानी उन्हीं की बेटी है। अब तो वो उससे भोजन ना करवाते या बातें नहीं करते तो सेठ जी का मन नहीं लगता। बस इसी तरह समय बीतता गया। सेठ जी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। वो चूड़ी बेचने वाली हमेशा ही आती थी। उस दिन जब वो आई तो तीनों सेठ की बहुओं को चूड़ी पहना दी। जब सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली, तब वहां पर एक छोटी सी कन्या आई और कहने लगी कि तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि सेठ जी के घर कोई मेहमान होगी, तो उसने उसे भी चूड़ियां पहना दी। चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर गई और बोली कि सेठ जी, चूड़ी के पैसे दे दो, मैंने आपके घर चूड़ियां पहना दी है। तो सेठ जी ने उससे चूड़ियों के दाम पूछे तो उसने पहले से ज्यादा बताई। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं तुम्हारे घर 3 तुम्हारी बहुएं और एक कन्या को चूड़ी पहनाकर आई हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम्हें कोई गलती हो गई होगी, मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह कहकर सेठ जी ने तीनों के रुपए उसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। सेठ जी रात को घर आई और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें की और फिर सो गई। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? एक तो कहते हो कि तुम्हें मैं बेटी मानता हूँ, तुम मेरी लाडली हो, तुमसे लाडला कोई नहीं है। जब तक तुमसे बातें ना करूं, तुम्हें खाना ना खिलाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, और आज एक चूड़ी तक के पैसे नहीं दिए। यह कहकर वो कन्या रूप में आई राधा रानी रोने लगी। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी भी रोने लग गए। सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके पैरों में रख दी और कहा कि तुम कल सच कह रही थी, सच में तुमने 4 को चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है।
तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको मुझसे पहले राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा था, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर सेठ जी रोने लगा। तो सेठ जी को रोता हुआ देखकर चूड़ी बेचने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में ही सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं तो मेरा तो जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। सारे भक्तों से मेरा कहना है कि हर कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का, कथा का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।